कि वो खुद को इश्क से परेशान बताती है। वो खुद को इश्क से परेशान बताती है, उसे कौन समझाए कि हमें भी नींद कहाँ आती है। क्या बात, और बहुत वो बढ़िया। वो रोज रोज बदलती है व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस, हाँ, हाँ। हमारी धड़कन तो उसकी डीपी देख के ही बढ़ जाती है। आपने शिक्षक तो बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट अपने शिक्षकों से शिक्षा लेते हैं और शिक्षा लेने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिससे शिक्षा लेने के बाद जीवन मरण तक उस शिक्षक को नहीं भूलते। ऐसे ही कुछ शिक्षक आपको भी याद आ रहे होंगे और ऐसे ही शिक्षक मेरे साथ हैं। मेरे साथ हैं हितेश सर। हितेश सर आगरा के उन चुनिंदा टीचरों में से हैं जिनको उनके बच्चे बहुत पसंद करते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनको बहुत सारा प्यार देते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इतने लाखों बच्चे आपको पसंद करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, आपकी ऑफलाइन क्लासेस में, उसके पीछे एक कारण तो मुझे पता है, आपकी कविताएं, आपकी पंक्तियां, और उसके पीछे क्या कारण है? सर, कविताएं और जो पंक्तियां हैं वो तो है सेकेंडरी चीज। जी। पहली चीज ये होती है कि जो चीज बच्चों को चाहिए, हम्म। अगर उसी चीज को आसान भाषा में बच्चों को समझा दिया जाए, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति भी यही कहती है कि त्रिभाषा सूत्र है। त्रिभाषा का मतलब सबसे पहले बच्चा अपनी मातृभाषा में सीखे, उसके बाद हिंदी में सीखे, फिर जाकर के इंटरनेशनल लैंग्वेज को सीखे। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि बच्चों को अगर हम इंग्लिश को इंग्लिश तरीके से पढ़ाएंगे तो फिर बच्चे समझ नहीं पाएंगे। बात है। बच्चों को समझाने का तरीका ये है कि पहले उनको उसी भाषा में समझाया जाए जिस भाषा को बोलते आ रहे हैं। जो आपके हृदय से निकलते हैं जो भाव, अगर वही भाव बच्चों तक पहुंच जाए तो सीधे बच्चे उस चीज़ को समझ पाएंगे। दूसरी बात आती है आपके कॉन्सेप्ट में कि किस तरह से, किस वे में आप बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं। कि एक छोटी सी चीज़ है, उसको आप कई पार्ट में डिवाइड करके भी पढ़ा सकते हैं, उसी को डायग्राम के द्वारा भी पढ़ा सकते हैं, उसी चीज़ को पिक्चर्स के द्वारा भी पढ़ा सकते हैं, उसी चीज़ को आपने आजकल देखा होगा एनिमेशन के द्वारा, इनके द्वारा भी पढ़ाया जाता है। लेकिन एनिमेशन हुआ, पिक्चर्स हुई, ये सब तो सेकेंडरी चीज़ है। सबसे पहले होता है टीचर का अपने भावों के द्वारा बच्चों के हृदय तक उतरना। मेरा मानना इस सिंपल सा ये रहता है। और जैसे हम पढ़ाते हैं तो मान लीजिएगा 1 घंटे का, 2 घंटे, जैसे यूपीएससी पढ़ाता हूँ तो 2 घंटे का लेक्चर लगता है, नेट वालों को 2 घंटे का लेक्चर लगता है। तो मेरा मानना ये है, जैसे आपने अभी कहा कि कविताओं के माध्यम से, शायरियों के माध्यम से, तो मेरा कहना ये है कि जैसे बच्चा पढ़ता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर उसको 15 मिनट 20 मिनट में अगर आपने कुछ सुनाया नहीं, अगर आपने उससे अटैच करके रखना है, अपने आप से, शिक्षा से अटैच करके रखना है, तो कुछ ऐसी बातें बताइएगा जिससे वो अट्रैक्ट हो सके, या कुछ ऐसा चुटकुला सुनाइएगा जिससे कि बच्चे, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे जो है ना सोशल मीडिया के ज़माने में आजकल एक अलग ही दुनिया में चले गए। यानी कि पहले आप क्लास का वो माहौल बनाते हैं जिससे बच्चे सारी चीज़ें भूल के और फिर क्लास में फ्री माइंड होके फिर आपकी क्लासेस को वो ले पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक हिंदी में एक शब्द आता है अन्य मनस्क। हाँ हाँ। अन्य मनस्क का मतलब, कई बार आपने बच्चे देखे होंगे क्लास में बैठे हैं, लेकिन क्लास में होने के बाद भी वो क्लास में नहीं हो पाते हैं। कहीं किसी का फ़ोन आया, किसी का मैसेज का इंतजार है, कभी किसी कोई देखता है यार मेरा 1 घंटा हो गया। मेरी क्लास में बच्चों को 1 घंटा 2 घंटे का पता ही नहीं लगता। सिंपल उसका रीज़न है कि आप बच्चों को बांध के रखो। केवल शिक्षा से बांधना नहीं है, बच्चों को अपनी बातों से, भावों से, जो रियल में हो रहा है उस सब चीज़ों से बांध के रखोगे तो बच्चे ऑटोमेटिक आपकी तरफ अट्रैक्ट रहेंगे, आपकी शिक्षा की तरफ अट्रैक्ट रहेंगे। दूसरा सर, एक मैं जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आपके जो बच्चे हैं, लाइक जैसे बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, घर से परेशान होके आ रहा है, किसी बात से परेशान है, तो जब आपकी क्लासेस में वो शुरू करता होगा तो वो सारी चीज़ें भूल जाता होगा, क्योंकि आपका जो पढ़ाने का तरीका है मैंने बहुत बार इंटरनेट पर देखा है, मैं भी आपको फॉलो करता हूँ। तो जब आप शायद जिस लेवल से पढ़ाना शुरू करते होंगे तो बच्चा शायद अपनी सारी प्रॉब्लम को भूलकर फिर वो आप शुरुआत कराने का शायद जो आपका तरीका है वो बच्चों को पसंद आता है। मेरा जो मानना है, सीधा बच्चों से डायरेक्ट यही बात कहता हूँ। जैसे मैं क्लास में लेक्चर स्टैंड पे गया, जाने के बाद आपने देखा होगा बच्चे नमस्ते करते हैं टीचर को। हाँ। लेकिन मेरी एक आदत क्या है कि मैं बच्चों से नमस्ते करता हूँ। अच्छा। सभी को नमस्कार, सब राज्य। और मेरा एक हरियाणवी में एक डायलॉग रहता है हमेशा से, आप कभी किसी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास को देखें, भाई सभी को नमस्कार, सब राज्य खुशी। और राज्य खुशी से शुरू करता हूँ। फिर मैं, क्योंकि टीचर केवल टीचर नहीं होता है, टीचर एक परफॉर्मर भी होता है, टीचर एक एक्टर भी होता है, टीचर शायर भी होता है। मेरे हिसाब से टीचर जो है वो कंप्लीट पैकेज होता है। ठीक है, टीचर आपके नज़रों में, आपकी आंखों में देख करके आपके हृदय तक उतर जाता है, वो टीचर है। अगर आप किसी बच्चे से नज़र मिलते ही पता लग जाता है ये बच्चा
जो है ये कहीं और ध्यान है, ये बच्चा पढ़ाई में ध्यान है, ये परेशान है कहीं। उसका रीज़न है क्योंकि हम टीचर हैं। हम टीचर कहने का रीज़न क्या? टीचर तो केवल पढ़ाना काम नहीं है। टीचर का काम है आपके व्यवहार में परिवर्तन। भाई अगर आप किसी से पढ़ रहे हो और फिर आप क्लास के बाहर जाकर के गाली गलौज करो तो फिर टीचर का कहाँ रोल है? फिर आप कहाँ पढ़े लिखे हुए? आप सोचिएगा, कोई व्यक्ति मदद के लिए पुकार रहा है और तुम उसकी तरफ से मुंह फेर के गुजर जाओ, फिर आपने कहाँ शिक्षा प्राप्त करी? तो मेरा मानना ऐसा है कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनका व्यवहारिक परिवर्तन भी जरूरी है। और बच्चा जब सब कुछ भूल करके सिर्फ पढ़ाई में ध्यान रखे तो उसको ज़्यादा समझ में आता है। और इसके लिए आपको बहुत सारे एड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो टीचिंग एड्स होते हैं उन सब का इस्तेमाल करना पड़ता है। अपने भावों के द्वारा टीचर, तो मैं कहता हूँ टीचर का लुक और टीचर के जो हाव भाव है ना, वही सब बच्चों को बता दें। हम हिंदुस्तान में रह करके अपने बच्चों को हिंदुस्तानी सभ्यता नहीं सिखा पाए तो फिर हमारा टीचर होने का फ़ायदा क्या? लेकिन सर ये गैप तो हमारे, मैं जितना देख पा रहा हूँ, ये बहुत जल्दी से मतलब टीचरों में जो चेंजिंग आया है कि टीचर इस चीज़ को तो भूल ही गए हैं कि इनको सभ्यता भी सिखाना है। और बच्चों में ये देखा जा रहा है ना, ये सबसे बड़ा मैं देख रहा हूँ कि बच्चे सभ्यताएं भूलते जा रहे हैं, टीचरों का सम्मान। क्योंकि जब जब शिक्षक टीचर हुआ तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हुई, टीचर का सम्मान करना बच्चे भूलते जा रहे हैं। एक्चुअली आजकल की शिक्षा हो गई है कमर्शियल। हाँ, बच्चा भी टीचर को जो है वो पैसों के हिसाब से देखता है। हाँ। कि मैंने फीस दी है, मुझे ये चीज़ दो। लेकिन जिस दिन ये भावना खत्म हो गई उस दिन आप लोग के व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू होता है। टीचर, मैंने शुरू में भी कहा कि टीचर जो है ना वो केवल आपको पढ़ाता नहीं है। टीचर के सामने आपको स्ट्रेट रह करके चलना भी पड़ेगा, बैठना भी पड़ेगा, अपनी बुरी आदतें टीचर के सामने छोड़नी भी पड़ेगी। तो ये, क्योंकि आप सोचिएगा, हम जिस देश में रह रहे हैं, आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा, आप भीड़ में खड़े हैं, कोई व्यक्ति आपको चिल्ला करके बुला रहा है, आप उसकी बात हिंदी में बोल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो इंग्लिश में बात कर, आप इंग्लिश वाले से अट्रैक्ट हो सकते हो। लेकिन एक अट्रैक्शन और प्रेम अलग चीज़ है। बिल्कुल सही बात। अट्रैक्शन का मतलब है थोड़ी देर आपको देखा, आपको अच्छा लगा या अच्छी लगी, थोड़ी देर बाद में कोई और उससे अच्छा आया तो उसको ज़रा ये बढ़िया है, ऐसा हो जाता है। लेकिन एक ये अट्रैक्शन है और एक है प्रेम, कि आप जिसके साथ जुड़े हुए हैं, जिसके साथ आपका लगाव है, जिसके साथ आपका खिंचाव है, वहीं तक रहे, उसके बाद कोई आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यही बात आप लोगों ने समझनी पड़ेगी। जिस दिन हम इस बात को समझ पाएँ कि शिक्षा जो है वो सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं है, शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन है। और अगर व्यवहार में परिवर्तन आया तो ऑटोमेटिक हम तो आगे बढ़ेंगे हमारे साथ, क्योंकि टीचर देश का निर्माता है। बिल्कुल सही बात है। आप जब पढ़ते होंगे स्कूल में तो आपके टीचर ने आपको पीट दिया, हाँ हाँ, ऊपर से टीचर ये और कहते थे तेरे घर और बताएंगे। ये बात सही है? सही बात है। घर में पता लगेगा, पहले मम्मी पीटेगी, फिर उसके बाद मम्मी पीटने के बाद कहेगी कि आने दे तेरे पिताजी ने, पिताजी भी पीटेंगे, अब डर है। आज के बच्चों को आप पीट दीजिएगा, स्कूल वाली मैडम पीट दे, स्कूल के सर पीट दे, सीधा कहेगा मैं अपने घर बताऊंगा। घर पता लगता, अच्छा हमारे बच्चे का हाथ लगा दिए। भैया बच्चे जो हैं, जितना बच्चे डर के पढ़ेंगे या जितना उनके मन में रहेगा कि हाँ टीचर टीचर है, गुरु है, अगर वो गुरु को गुरु के दर्जा रखेंगे तो ही शिक्षा आगे चलेगी। तो यानी कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी आप थोड़े से बदले हैं, वो उन्होंने भी वो तरीका बदला है, उन्होंने भी, वो भी पेरेंट्स, माता पिता की जगह वो पेरेंट्स हो गए हैं। बिल्कुल पेरेंट्स हो गए हैं। और तो ये चीज़ें जो बदल रही हैं, शिक्षक जो है वो टीचर हो गए, माता पिता आपके पेरेंट्स हो गए, और स्टूडेंट यानी कि जो छात्र थे वो स्टूडेंट हो गए। मेरा कहने का मतलब है, ये वैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों के वर्ड है, यानी कि जो इसका मतलब है वो आप समझ पा रहे होंगे। अंतर ये इंग्लिश नहीं है सर, हाँ अंतर है भावनाओं का। जी, आपसे कोई इंग्लिश में गाली देख के चला जाए, हम कुछ नहीं करते, ठीक है जान दे, हाँ, कोई और कोई हमारी भाषा में देख के दिखाओ ना, हाँ। तो क्योंकि भाषा जो है वो आपको आपके व्यवहार से, भावनाओं से जागृत करती है। सर आपकी कुछ वो लाइन जिनको बच्चे बहुत गुनगुनाते हैं, और उन क्लास में आपके शायद कुछ ऐसी लाइनें होंगी जो बच्चे हमेशा कहते होंगे कि सर ये लाइन हमें दोबारा से सुननी चाहिए। एक्चुअली लाइनें तो बहुत सारी हैं, हाँ। लेकिन उम्र के हिसाब से अभी तक हम श्रृंगार रस को ज़्यादा पढ़ते हैं। हाँ, और इससे क्या है कि बच्चे भी अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। अच्छा, क्योंकि 15 अगस्त 26 जनवरी जोशीली लाइनें बोल दी जाती है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन क्योंकि बड़े मैच्योर बच्चों में तो अगर श्रृंगार रस का प्रचलन हो तो अच्छा हाँ। रहता है। तो कुछ इस तरह से लिखी थी लाइनें हम्म। कि वो खुद को इश्क से परेशान बताती है, वो खुद को इश्क से परेशान बताती है, उसे कौन समझाए कि हमें भी नींद कहाँ आती है।
क्या बात, और बहुत वो रोज रोज बदलती है व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस, हमारी धड़कन तो उसकी डीपी देख के ही बढ़ जाती है। तो बातें ऐसी है कि बच्चों को, मेरा मानना ऐसा है, प्रेम से रहना चाहिए। और जब लड़ाई प्रेम से कुछ नहीं हासिल कर सको तो फिर लड़ाई में इन सब बातों में कुछ नहीं, मेरा ऐसा। तो हमारे साथ थे हितेश सर। हितेश सर से फिर समय लेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। सर के साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा ज़रूर इस कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी नए पॉडकास्ट में किसी नए और टीचर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो धन्यवाद। मच।